नमस्कार दोस्तों, गणतंत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीकर से बीजेपी के चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी भी लगातार अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर मानगढ़ धाम पर कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जनसभा करने जा रही है। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। बाकायदा इसकी राहुल गांधी के कार्यालय से अप्रूवल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्राप्त हो गई है। आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी जानकारी भी मीडिया के समक्ष रख दी है कि 9 अगस्त को कांग्रेस पार्टी ये जनसभा करेगी और एक विशाल जनसभा आदिवासियों के बीच 9 अगस्त को होगी। मानगढ़ धाम में होने वाली राहुल गांधी की यह सभा के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, चूंकि उदयपुर संभाग में कुल 28 विधानसभा की सीटें हैं और 28 सीटों में 16 विधानसभा सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी लगातार आदिवासियों को अपने पक्ष में लाने के लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए बाकायदा 9 अगस्त को होने वाली जनसभा को लेकर जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से इस जनसभा में आदिवासियों के लिए, मानगढ़ धाम के विकास के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा भी की जा सकती है। बात कांग्रेस पार्टी की हो या भारतीय जनता पार्टी की, पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी आदिवासियों के बीच होंगे। राहुल गांधी मई 2022 में भी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं और इसके बाद नवंबर 2022 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वहां पर जनसभा को संबोधित किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री की यह सभा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आयोजित करवाई गई थी और इस सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल थे। इस तरह से लगातार चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी लगातार आदिवासियों के हितों की बात करती रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वहां पर पहुंचे थे तो लगातार मांग की गई कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाए। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में करें, लेकिन अभी तक यह मांग अधूरी है। इस मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार बना रही है आदिवासियों के बीच। तरह से उदयपुर संभाग की बात कर रहे हैं तो उदयपुर संभाग में 28 सीटें हैं और ऐसा रिवाज रहा है कि मेवाड़ की जनता जिस करवट बैठती है उसी का राज राजस्थान में बनता है। बात 2008 की करें या 2013 की, 2008 में भी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो 20 सीटें कांग्रेस पार्टी को मेवाड़ संभाग से मिली थी और 2013 में बीजेपी की सरकार बनी, वसुंधरा राजे की सरकार बनी तो 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। लेकिन यह रिवाज हालांकि 2018 में बदला। कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें विधानसभा चुनाव में मिली थी और विधानसभा उपचुनाव के बाद यह 11 हो गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को 2018 के चुनाव में 14 सीटें मिली हैं, लेकिन चूंकि 70% आबादी मेवाड़ वागड़ क्षेत्र की आदिवासी बाहुल्य है तो ऐसे में लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल ये प्रयास कर रहे हैं कि आदिवासियों को किस तरह से अपने पक्ष में लाया जाए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी, दोनों ही दलों के समीकरण, वहां पर तीसरा दल भारतीय ट्राइबल पार्टी, दोनों ही दलों के समीकरण बिगाड़ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और लगातार बीजेपी आदिवासियों को साधने की जुगत वहां पर बिठा रही है, किस तरह से आदिवासियों को साधा जा सकता है। लेकिन उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर संभाग में इस बार कई समीकरण काम करेंगे। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नुकसान गुलाबचंद कटारिया का उठाना पड़ सकता है। गुलाबचंद कटारिया को गवर्नर बनाने के बाद उदयपुर में कटारिया फैक्टर भी काम करेगा। इसके साथ ही कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ और बीजेपी लगातार राजस्थान सरकार पर कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर आरोप लगा रही है, तो बहुत सारी राजनीति कन्हैयालाल हत्याकांड पर भी डिपेंड करेगी। और इसके साथ ही आदिवासी फैक्टर एक बड़ा रहेगा, जिसमें 16 सीटें जो जनजाति आरक्षित है जनजाति के लिए, उन सीटों का भी एक बड़ा फैक्टर विधानसभा चुनाव में काम करेगा। और इसी के लिए कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी लगातार आदिवासियों के बीच जाकर आदिवासियों के हितों की बात कर रही है। तो ऐसे में आदिवासी फैक्टर भी विधानसभा चुनाव में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। दिनेश कसाना, गणतंत्र न्यूज, जयपुर।